जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। गाय को माता क्यों कहते हैं, इनकी पूजा और सेवा के फायदे क्या होते हैं। कभी कभी हम गाय कहते हैं और कभी कभी सीधे गौ माता भी कहते हैं। तो हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कह करके आदर सम्मान दिया जाता है। कुछ तो इसके पीछे कारण रहा होगा कि हम गाय को ही माता क्यों कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है और पुराणों में धर्म को भी गौ के रूप में दर्शाया गया है। बहुत से पुराण ऐसे हैं जहां पे धर्म को गौ के रूप में दर्शाया गया है। धर्म का शरण करना मतलब गौ का शरण करना, धर्म का पूजा करना मतलब गौ की पूजा करना। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से किया करते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। गोपाल मतलब गाय को पालने वाले। और इनका निवास स्थान भी गोलोक बताया गया है। हम जब भी कई प्रकार की कथा करते हैं तो हम बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान का पूजा पाठ करते हैं वो इस पृथ्वी के सारे सुख भोग करके अंत में गोलोक को प्राप्त करते हैं। तो गोलोक का मतलब क्या होता है, वो उत्तम लोक है, देवलोक है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में भी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी बताया गया है। गौ माता का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि उनको कामधेनु के नाम से जाना जाता है। कामधेनु उस गाय का नाम है जिससे जो इच्छा आपकी हो उसकी इच्छा की पूर्ति वो माता कर देती है और इसीलिए उनको कामधेनु के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे जितने भी कारण हैं वो उसमें कुछ धार्मिक कारण भी हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। धार्मिक कारण क्या है, आज भी भारतीय समाज में गाय को माता कह करके पुकारा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि सभी जानवरों में गौ माता ही एक ऐसी है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से ही हुई है। गौ माता जब भी उच्चारण करती है मां ऐसे बोलती है, तो सिर्फ गौ ही ऐसी माता है जिनके उच्चारण से जो भी, अगर उनको जानवर भी कह लेते हैं तो जानवर का जो कुल है उसमें गौ माता ही एक ऐसी है जिनके उच्चारण से मां शब्द की उत्पत्ति हुई है। गाय हम सबको मां की तरह ही अपने दूध से पालती पोसती है और आयुर्वेद के अनुसार मां के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का ही दूध होता है। जिन माताओं के दूध नहीं उतरते उनके बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है और कुछ संतान ऐसे होते हैं जिनकी मां चल गुजरती हैं, उनका भी पालन पोषण गौ माता के दूध से ही किया जाता है। तो इस तरीके से मां शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो गोवंश से हुई है, गौ माता से हुई है। गौ माता जब भी बोलती है मां कह के बोलती है। दूसरी कारण क्या है, गौ पूजन से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। मनोवांछित फल की प्राप्ति क्यों होती है? क्योंकि ये कामधेनु जो है, हमारे पास जितनी भी गाय हैं ये सब कामधेनु के अंश हैं। इनकी सेवा करके तो देखिए मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में समृद्धि के लिए गाय का होना बड़ा ही शुभ माना जा गया है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ साथ गो माता का भी सेवन करना चाहिए। गो माता का सेवन करने से उनके मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान एवं धन के प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना, उनकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक होता है। इसके अलावा गाय के सींग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तो भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी गाय के सींग के निचले हिस्से में विराजमान रहते हैं।
गाय के सिंह के मध्य में शिव जी विराजमान रहते हैं और गौ के ललाट में मां गौरी तथा नासिका में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान रहते हैं। तो इस तरीके से गौ माता के अंग अंग में विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान है। तो ऐसी गौ माता क्यों न पूजनीय होगी? ये तो अपने आप में एक देवलोक है। गाय सांस से खींच लेती है सारे पाप। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जहां पर गाय रहती है वहां पर किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगता है। अगर किसी जमीन में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, वहां पर गौ सेवा प्रारंभ करें, गाय को रखना प्रारंभ करें। गाय की सेवा करने से वहां के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो इसलिए गौ जहां रहती है वहां अपने सांस से वहां के सारे पाप खींच लेती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जहां रहती है अपने वातावरण को शुद्ध करके वहां पर सकारात्मक एनर्जी भर देती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि गौ माता जहां भी बैठते हैं वह निर्भीक होकर के बैठते हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं है। बाकी जितने भी जीव होते हैं वो एक दूसरे जीव से घबरा करके आधा जगते हैं आधा सोते हैं, लेकिन गौ माता निर्भीक होकर के आराम करती है। इसलिए जहां भी बैठती हैं वहां के सारे पाप अपने अंदर ले लेती हैं और उस जगह को शुद्ध कर देती हैं। इसलिए गाय माता को हम प्रणाम क्यों न करें, गाय माता को हम नमन क्यों न करें, गाय माता की सेवा हम क्यों न करें। इसके बाद से वैज्ञानिकों का माने तो गोमूत्र जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो हम पंचामृत बनाते हैं, पंचामृत बनाने में 5 चीजों को हम लेते हैं, दूध, दही, घी, मध एंड शक्कर। सो दूध, दही, घी ये जो 3 है ये गौजन्य ही है, गौ माता से ही दूध, दही, घी होता है। और सिर्फ हनी, मध और गुड़ बाकी चीजें। तो पंचामृत में 3 चीजें तो गौ माता से आ गए। गौ माता के ये तीनों चीज अमृत हैं। कई जगहों पे पंचगव्य भी बनाया जाता है और पंचगव्य में उसमें गोबर और मूत्र मिला दिया जाता है। आपने पंचगव्य भले न देखे हो, लेकिन गाय का जो गोबर होता है, गाय के गोबर से विभिन्न पर्व त्योहार के दिन अपनी माँ बहनों को घर में जमीन जगह को लीपते पोतते हुए आपने जरूर देखा होगा। ऐसी प्रबल मान्यता है कि गाय के गोबर से लीपने से पोतने से वहां पे सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, परम शुद्धता होती है। गोमूत्र को कई तरह की बीमारियों का दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। अब बताइए, जिस गो माता के दूध, दही और घी के बाद उनके गोबर भी पूजनीय है और उनके जो गोमूत्र है वो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड एंटीबायोटिक है, कई प्रकार की दवाइयों के स्रोत है, उनकी पूजा हम क्यों न करें, उनको माता हम क्यों न मारे। माता कौन होती है? माता वही होती है जो अपने बच्चों का रक्षण करती हैं, पोषण करती हैं। और गौ माता अपने बच्चों का पोषण करती हैं, अपने बछड़ों का भी पोषण करती हैं और हमारे जैसे लोगों का भी पोषण इन्हीं के द्वारा होता है। इसलिए भी हम गौ को माता कहते हैं। गौ माता को परमात्मा का साक्षात विग्रह जान करके उनको प्रणाम करके ये मंत्र पढ़ना चाहिए। कौन सा मंत्र है? यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावर जंगमं ताम धेनु शीर्षां वंदे भूत भव्यस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूं। तो गौ माता की सेवा करनी है। और जैसा कि हमने बताया आपको, एक संकल्प लेना है, पहली रोटी गौ माता के नाम, बाकी सब काम अपने आप बनने लगेंगे। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।